हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का थर्ड पार्ट। सो वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस और मैं उत्कलिका। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3। तो पार्ट 3 से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखो भाई, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लगभग क्या पढ़ चुके हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कैसे बनाया है, 63 एलिमेंट्स को कैसे रखे हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अभी देखो वो क्या क्या यूज किए थे। वो पीरियड्स, एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में रखे थे, राइट। पीरियड्स और ग्रुप्स में रखे थे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि पीरियड्स और ग्रुप्स का कैसे, कौन कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे रहता था। तो देखो, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। नहीं तो पीरियड्स क्या होता है भाई, अगर हॉरिजॉन्टल रोज होता है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो भाई कितने पीरियड्स है, कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स, इजंट इट। देयर आर 7 पीरियड्स, दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। तो ऐसे करके कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं। ओके, नाउ चलो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर पीरियड शोज रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो भाई, अगर कोई एलिमेंट्स हम मतलब क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। अगर देखो, ये सोचो एक पीरियड है, राइट। इधर हम एलिमेंट्स, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 ऐसे सब बोल, ऐसे सब हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, राइट। इधर जो एलिमेंट्स है हम कैसे किए हैं ना, इन ए पर्टिकुलर पीरियड सो रेगुलर ग्रेडेशन। रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब क्या है, कुछ ही ना कुछ इसमें सिमिलरिटीज होगा। क्या सिमिलरिटीज होगा भाई, एटॉमिक मासेस ना, एटॉमिक मासेस के तौर पे ये सब रखे हैं हम, टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो क्या हो गया, रेगुलर ग्रेडेशन। क्या है भाई, रेगुलर ग्रेडेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो भाई, देखो ये लिथियम आ गया, ये बेरिलियम आ गया, ये बोरॉन आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ओके देखो, अच्छा हम पहले क्लास में ये पढ़ चुके हैं, अगर कोई फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। क्यों बोलते हैं भाई मेटल्स, मेटल्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करता है दे आर नोन एज मेटल्स। तो लिथियम और बेरिलियम क्या हो गए, मेटल्स हो गए, राइट। अगर कोई एलिमेंट्स, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली नॉन मेटल्स। तो देखो ये क्या आ गया, नॉन मेटल्स में कैटेगरी में आ गए। कौन कौन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो भाई, कार्बन का क्या है, कार्बन का क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4, 2 और 4। तो देखो कार्बन क्या हो गया, 2 और 4। वैसे नाइट्रोजन कितना हो गया, कितना हो गया, देखो लिथियम का पहले हम लिख चुके हैं, ये सोच लो हाइड्रोजन, हीलियम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, लिथियम का 3, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आ गया, 2 और 1, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, 2 और 1। तो वैसे ही बोरॉन का क्या होगा, 2 और 3, कार्बन का 2 और 4, राइट। वैसे नाइट्रोजन का 2 और 5, ऑक्सीजन का 2 और 6। ये सब क्या गए थे, अच्छा ये क्या, ये कौन किए थे, मेंडलीव किए थे। इसको क्या बोले, बोरॉन को क्या बोले, मेटलॉइड बोले। बोरॉन को क्या बोले, मेटलॉइड। अच्छा मेटलॉइड का मतलब क्या होता है भाई, मेटलॉइड का मतलब ये होता है कि दे हैव बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। किसी एलिमेंट में, किसी एलिमेंट में अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेटलॉइड। ओके देखो, as we grow from left to right you can see a slow variation in the properties of elements from metals to non metals। तो हम अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मेटल्स, जो जो मेटल्स होते थे अभी क्या हो रहे हैं, नॉन मेटल्स हो रहे हैं, राइट। फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स कैसे वेरी कर रहे हैं। अच्छा तो चलो नेक्स्ट देखो, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्टिकल कॉलम्स क्या बोलते हैं,
ग्रुप्स बोलते हैं। अच्छा देखो, वर्टिकल कॉलम्स जो है देर आर 8 ग्रुप्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8। कितने हैं भाई? 8 ग्रुप्स। ओके, नाउ ग्रुप्स 1 to 7 आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ए एंड बी। देखो भाई, पीरियोडिक टेबल हम जब पढ़ते हैं ना, ये देखो कुछ ऐसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। हो देखो, ये तो हो गए भाई मेटल्स, ये क्या हो गए? मेटल्स। इतना इतना तक क्या है? नॉन मेटल्स, राइट। कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलॉइड्स भी है। वो मेटल्स भी, सॉरी, नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड भी है, राइट। अच्छा, इधर क्या है? दैट इज फ्रॉम ग्रुप 1 to 7, ग्रुप 1 to 7, और यहाँ पर भी ग्रुप 1 to 7। ये तो हो गया 8। तो 1 to 7 तक जो ग्रुप है और जो पीरियड है, सॉरी ग्रुप जो है 1 to 7 तक, वो क्या है? ए और बी कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। कैसे डिवाइड हुए हैं? ए और बी कैटेगरी में। तो फिलहाल के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो कैटेगरी ए पढ़ रहे हैं हम, वो दैट इज 1A 2A 3A 4A अप टू 8A। क्योंकि एलिमेंट्स हमें पता है ग्रुप्स कितने हैं भाई? ग्रुप्स तो 18 है। ग्रुप्स कितने हैं? 18 है ना? नहीं, हमें कितना पढ़ना है? 1 to 8 ए ग्रुप। कितना पढ़ना है? 8 ए ग्रुप का एलिमेंट्स हमें पढ़ना है। अच्छा, जो बीच में जो बी एलिमेंट्स रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई? देखो, ये पीरियोडिक टेबल हो गया। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दोनों साइड में क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और बीच में क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हम ग्रुप बी के तौर पे डिनोट करते हैं। वाह, याद रखना। नेक्स्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या पढ़ने वाले हम? मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और डीमेरिट्स। मेंडलीव टेबल का क्या पढ़ने वाले हम? मेरिट्स और डीमेरिट्स। चलो भाई, चलो नोट लेके स्टार्ट हो जाओ। मेरिट्स क्या क्या है? Mendeleev was the first who successfully classified all the known elements। ये याद रखना, कितना? known elements। उनको जितना पता था एलिमेंट्स, उस हिसाब से वो क्या किए? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिए। नाउ, kept vacant spaces। अच्छा, ये जो वैकेंट स्पेसेस था हमें पहले भी पता है ना, अगर कुछ एलिमेंट्स उनको नहीं मालूम होता था, वो क्या कर रहे थे? स्पेस छोड़ दे रहे थे। kept vacant spaces for elements yet to be discovered। अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। also predicted properties of these elements। predicted the properties मतलब प्रॉपर्टीज क्या होगा उस एलिमेंट्स का उन्हें लगभग पता था, पर क्या था? एलिमेंट पता नहीं था। वह एलिमेंट पता नहीं था। अच्छा, they were named as इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ऐसे बोल रहे थे। चलो, इक्का इक्का तुम जो भी ऐसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। वो तो इक्का मीन्स अल्टरनेट। इक्का का मतलब क्या था भाई? अल्टरनेट। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ बोरोन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम। वो ये एल्यूमिनियम सिलिकॉन बोरोन नहीं है भाई, ये अल्टरनेट फॉर्म है इसका। ये क्या है? अल्टरनेट फॉर्म है इसका। चलो देखो, ये कैसे किए थे? ये कौन किए थे भाई? मेंडलीव किए थे। वो ये कौन किए थे? मेंडलीव। ये जो अरेंजमेंट किए थे कौन किए थे? मेंडलीव किए थे। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन का मतलब क्या? हीलियम नहीं हुआ था, अभी के लिए हीलियम टेबल में है। तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हो नेक्स्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये 7th एलिमेंट्स तक है। वो फिर देखो, ये क्या आ गया भाई? पोटेशियम, कैल्शियम। अभी देखो, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर अभी के लिए क्या आ रहा है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, ये सब आ रहा है अभी के लिए। वो तो देखो, स्कैंडियम उनको नहीं पता था, पर इसका प्रॉपर्टीज उन्हें पता था। प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं वो उन्हें पता था। वैसे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ये सब कर चुके हैं। तो देखो भाई, एक टेबल में देखो, इस एक ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स रख रहे हैं। एक हो गया तुम्हारा पोटेशियम और दूसरा हो गया कॉपर। ऐसे 2 एलिमेंट्स रखने का क्या मतलब है? वह चलो देखते हैं क्या मतलब है उनका। देखो, ये हो गया हमारा वेकेंट स्पेसेस। ये हो गया हमारा क्या? वेकेंट स्पेसेस। देखो, ये क्या आ गया? इक्का बोरन, इक्का कैल्शियम, इक्का सिलिकॉन। मतलब क्या है कि बोरन के सिमिलरिटीज भी होगा
और एल्यूमिनियम का सिमिलरिटीज भी होगा। वैसे सिलिकॉन का सिमिलरिटीज होगा टाइटेनियम के नीचे जो एलिमेंट्स आने वाला है। ओके, चलो फिर अभी अभी क्या आ रहा है, स्कैंडियम, राइट, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब आ रहा है अभी, पहले नहीं पता था उनको। ओके, लेटर दे वर फाउंड टू बी करेक्ट, लेटर वो बाद में हुआ था। चलो भाई, प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स क्या क्या था, क्या क्या था, चलो बोलो, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। ये अभी के लिए क्या है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बोले है ना हमें, राइट। चलो, when noble gases were discovered later, they were placed in the table without disturbing the position of other elements. जब नोबल गैसेस, नोबल एलिमेंट्स जब फाइंड आउट हुए ना, तो ये सब पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करके उसको क्या कर दिया गया, एक और ग्रुप में रख दिया गया। हुआ, हम देखने वाले हैं कैसे रखा गया है। चलो देखो, ये पूरा आ गया मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। देखो भाई, अगर ठीक से देख पा रहे हो, ये सब क्या है, ऐसे लाइंस है, ये सब नॉर्मल है, फिर से ये सब ऐसे लाइंस है, और ये क्या है, नॉर्मल है। देखो, ये कलर का मतलब क्या है, इस कलर का मतलब हो गया क्या, अननोन एलिमेंट्स। ये क्या हो गया, अननोन एलिमेंट्स, मतलब ये मेंडलीफ के टाइम में नहीं डिस्कवर हुआ था, मेंडलीफ डिस्कवर नहीं किए थे। ओके, नाउ दिस इज नोन एज मेंडलीफ। मेंडलीफ ये सब डिस्कवर किए थे, मेंडलीफ ये सब डिस्कवर किए थे। और जो भी ऐसा है, ये क्या आ गया, डोबर्नियर ट्रायड का अनुसार क्या है, सही है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम वो लिए थे ना, राइट, ये से लिथियम, सोडियम और पोटासियम लिए थे। इन दोनों का क्या कर दिए थे, एटॉमिक मास इक्वल करके डिवाइडेड, अगर मीन एवरेज मास निकाल रहे हैं तो इक्वल टू सोडियम आया था। तो ये सब कौन बोले, मेंडलीफ और डोबर्नियर का ऐसे लगभग पीरियोडिक टेबल दिखा गया है। ओके, देखो ये क्या आ गया हमारा, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस याद रखना है हमें। ओके, चलो, नाउ कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम। वो चलो भाई देखो, अभी देखो क्या हो रहा है, इक्का एल्यूमिनियम आ गया। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज नहीं है, हम देखने वाले। एटॉमिक वेट अगर हम ले रहे हैं अबाउट 68, अभी गैलियम का 69.72। वैसे डेंसिटी अगर हम ले रहे हैं कितना है, 6 है, और गैलियम का 5.9 है। मेल्टिंग पॉइंट लो है, मतलब 29.78 है। वैसे ही वैलेंस इसका क्या है, 3 है, गैलियम का भी वैलेंस क्या है, 3 है। वैसे मेथड ऑफ डिस्कवरी प्रोबेबली फ्रॉम स्पेक्ट्रम, एल्यूमिनियम को कैसे, मतलब उनको ये वाला प्रॉपर्टी सब पता था, इस तरफ जो भी है ना उनको ये सब प्रॉपर्टीज मालूम था। फिर जब गैलियम डिस्कवर हुआ, देखने के लिए जो भी मेंडलीफ बोले थे वो सही है ना, नहीं तो सही हो रहा है। देखो प्रोबेबली फ्रॉम स्पेक्ट्रम, तो कैसे डिस्कवर हुआ, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट से। फिर ऑक्साइड्स क्या होगा, देखो वो ऑक्साइड ऐसे बोले थे, अगर कोई मान लो एक्स है, वो एलिमेंट नहीं पता है, वो क्या होगा, X2O3। क्या होगा भाई, X2O3, इसका ऑक्साइड का फॉर्म। तो गैलियम का भी क्या आया ना, Ga2O3, isn't it, आया ना, राइट। चलो देखो, this table confirms that predicted elements and discovered elements are similar। तो उन्हें जो पता था, मेंडलीफ को जो पता था कि ये एलिमेंट्स अगर होगा, ये एलिमेंट्स अगर आएगा लाइफ में, फ्यूचर में अगर ये एलिमेंट्स आएंगे तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करेगा, वही तो शो करा, राइट। तो दे वर सिमिलर। देखो चलो फिर डीमेरिट्स, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, डीमेरिट्स। देखो भाई डीमेरिट्स क्या क्या है, देखो डीमेरिट्स फर्स्ट आ गया, हाइड्रोजन रिजेंबल्स अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजन। देखो याद रखना है, हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़े थे ना, देखो ये अगर पीरियोडिक टेबल है, तो ये क्या आ गया भाई, मेटल्स, ये आ गया हमारा नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, राइट। देखो एक लिख देती हूँ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन हुआ। देखो वैसे ही हाइड्रोजन, इधर आ गया हमारा हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ओके देखो ये क्या है भाई, ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 है। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और ये क्या आ गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या आ गया हमारा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद रखना हो। ये जो आ गया क्या क्या है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और लास्ट वाले को मतलब 7th ए ग्रुप को, 7th ए ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। क्या बोलते हैं, हैलोजेंस हुआ। किसको बोलते हैं, 7th ए ग्रुप को। अच्छा भाई देखो ये 7th ए ग्रुप को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। और ये जो 6th है मतलब जो ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं ना, ऑक्सीजन का फैमिली बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं, चैल्कोजेंस। मतलब क्या हो गया, ये चैल्कोजेंस और हैलोजेंस क्या है, ये हैलोजेंस है, ये क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग कैरेक्टर, वो सॉल्ट फॉर्मिंग कैरेक्टर। और ये जो ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या, चैल्कोजेंस जो बोलते हैं ये ओर फॉर्मिंग कैरेक्टर। क्या है, ओर फॉर्मिंग कैरेक्टर। याद रखना है। हो हैलोजेंस जो है वो क्या है, 7th ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप क्या है, हेलोजेंस है। हेलोजेंस मतलब क्या है, सॉल्ट फॉर्मिंग कैरेक्टर। और चैल्कोजेंस जो है वो क्या है, वो है ओर फॉर्मिंग कैरेक्टर। इसीलिए मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं, जो 7th ए ग्रुप में रखा गया है। और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट करने वाला है। ओके इलेक्ट्रॉन एक क्या करने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है। देखो भाई तो हाइड्रोजन रिजर्वेबल्स, अल्कली मेटल्स। तो देखो हाइड्रोजन का क्या है, अभी क्या है, हाइड्रोजन का 1 ही है। क्या है, 1 है। 1 क्या है उसका, 1 जो है उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन में। तो ये एक लूज भी कर सकता है, ये एक गेन भी कर सकता है। क्यों लूज करेगा, अनस्टेबल है एक। और एक्सेप्ट क्यों करेगा, डुप्लेट कैरेक्टर फॉर्म करने के लिए, वो डुप्लेट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। वैसा ही तो क्या बोले ना, हाइड्रोजन क्या है ना, अल्कली मेटल को भी जस्टिफाई करता है, और क्या जस्टिफाई करता है, हैलोजेंस को भी जस्टिफाई करता है, राइट। देयरफॉर नो फिक्स पोजीशन गिवन टू हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन के लिए ये फिक्स्ड पोजीशन कुछ नहीं था, बस हमें पता था कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, पर स्पेसिफिक क्या किया गया, उसको पोजीशन कुछ नहीं दे पाए। हो नेक्स्ट क्या गया देखो, नेक्स्ट तो इसीलिए उसको क्या बोले कि ग्रुप 1A में रख दो, ग्रुप 1A में रख दो। देखो ग्रुप 7th है हैलोजेंस ग्रुप, और 1A क्या है, ग्रुप 1 है अल्कली मेटल्स। सो देखो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अच्छा भाई आइसोटोप क्या है, आइसोटोप क्या है, आइसोटोप का क्या होगा भाई, देखो सेम एलिमेंट्स, ये क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट्स तो होगा, पर क्या होगा उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, राइट। बाद में हम पढ़ने वाले हुआ एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एंड देयरफॉर शुड बी गिवन डिफरेंट पोजीशन। क्या देना चाहिए उनको, डिफरेंट पोजीशन देना चाहिए। डिफरेंट पोजीशन क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट दे आर केमिकली सिमिलर एंड हेंस दे शुड बी गिवन सेम पोजीशन। ये आ गया ट्विस्ट की बात। तो हम ऐसे बोल रहे हैं, अगर क्या है उसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, इसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा, एक सेकंड पोजीशन देना पड़ेगा। पर क्या हो रहा है, केमिकली वो सिमिलर है, केमिकली वो सिमिलर है, इसीलिए एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ कंफ्यूजन्स आए। देखो क्या हुआ फिर, अमंग अदर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन ओनली O16 वाज प्लेस्ड। देखो क्या हुआ, देखो अब सोच लो O16 को ही क्या कर दिया गया, प्लेसमेंट मिला, O16 को प्लेसमेंट मिला। जो भी बाकी दो थे उनको प्लेसमेंट नहीं मिला, क्योंकि जो थे ऐसा एक सोच लो, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, दूसरा आइसोटोप है उसका,
हम बात, अच्छा चलो डिस्कस कर लेते हैं। चलो O16 और O18, तो O18 का जो कैरेक्टर है वो क्या है भाई, नोबल गैस का भी कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है, नोबल गैस का भी कैरेक्टर है। तो O16 को क्या कर लिया गया, उसको क्या कर लिया गया, उसको थोड़ा क्या कर दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया है। किसको, O16 को, राइट। देखो, एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज प्लेस टुगेदर, क्या कर दिया गया, एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज were placed together. Example, manganese, which is a metal placed along with non-metals. मैंगनीज क्या है भाई, मेटल है। मैंगनीज क्या है, मेटल है, पर फिर भी उसको क्या कर दिया गया, along with non-metals, that is हैलोजन में प्लेसमेंट मिला है उसको। ये तो गड़बड़ हो गया ना। अगर मेटल है उसको हम नॉन मेटल के साथ कैसे रख सकते हैं, पर फिर भी रखा गया। ये क्या हो गया, ये उनका क्या हो गया, डीमेरिट आ गया। किनका, मेंडलीफ का भाई, मेंडलीफ का। वाह, याद रखना है हमें, इतना सारा पॉइंट्स तो हो गया। फर्स्ट क्या हुआ, देखो वो तो वैकेंट स्पेस छोड़े थे, ये एक अच्छा बात है। फिर क्या हुआ, देखो दो एलिमेंट्स को ऐसे रख रहे हैं, कोई ऐसा भी है, कोई क्या है, मेटल है, नॉन मेटल की तरफ क्यों आ रहा है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो डीमेरिट्स है मेंडलीफ की। नाउ एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक मास वर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स विथ लोअर एलिमेंट। देखो भाई क्या हो गया, एलिमेंट्स क्या है, अगर हायर एटॉमिक मास है, एलिमेंट अगर हायर एटॉमिक मास है, कैसे रखा गया, एलिमेंट्स विथ लोअर एटॉमिक मास। देखो कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट को अगर ठीक से देखोगे इसका क्या है 58.9 है, और निकल क्या है 58.7 है। तो इसे फर्स्ट रखना है ना, इसे फर्स्ट रखना है, ऑब्वियसली निकल को फर्स्ट रखना है, पर वो क्या किए, कोबाल्ट को फर्स्ट रख दी। ये डीमेरिट हुआ ना, नहीं आना तो इसे इसे इस तरफ चाहिए था, पर निकल को सेकंड में रखे, क्यों, उनकी मर्जी वो मेंडलीफ तो किए, हमने किए हैं, राइट। चलो ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये एट लास्ट हमें मिला कि ऐसे जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये एक साइंटिस्ट, दैट इज हेनरी मॉसली जो है, वो लास्ट में कंक्लूजन दिए। तुम सब क्या जा रहे हो, गतिविधि तुम्हारा कुछ अलग ही है, कुछ और ही हमें चाहिए, तुम कुछ और ही कर रहे हो। देखो डोबनियर है, जॉन डाल्टन है, ये क्या न्यूलैंड आ गए, ये सब क्या है भाई, ये सब किस बेसिस में करे थे, एटॉमिक मास को लेके वो क्या किए थे, अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो देखो इंग्लिश ये क्या है, फिजिसिस्ट है, ओके। तो वो क्या किए, वो बोले तुम जो भाई एटॉमिक मास ले रहे हो, उसको बस थोड़ा सा चेंज करके क्या लेना है, एटॉमिक नंबर लेना है। एटॉमिक क्या लेना है, एटॉमिक नंबर लेना है। अगर तुम नंबर ले लेते तो इतना दिक्कत नहीं होता। तो सोचो, he studied the demerits of previous attempts of classification and discovered that atomic number is the most fundamental property। अभी तक क्या था, एटॉमिक मास था, क्या था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। बट अभी क्या हो गया, एटॉमिक नंबर इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये पहले अगर हमें पता था तो इतना इन लोगों का क्या डीमेरिट्स मेरिट्स नहीं पढ़ना पड़ता था, राइट। देखो अच्छा, तो एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन्स अगर लोगे तो भी ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो भी ठीक है, ओके। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज जेड, ओके। और मास नंबर को कैसे भाई, ए, मास नंबर को ए रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ओके। नाउ मोस्टली फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अच्छा देखो,
हम पहले की क्लास में बताया है कि एटम जो है, अच्छा कोई भी लिविंग बीइंग को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो एटम अगर स्टेबल होना चाहे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट अगर करेगा, जो भी करेगा, कौन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या चेंज हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन्स। तो सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का ही है। So he said that he found that electrons take part in a chemical reaction and not protons. कौन पार्ट ले रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। और पार्ट कौन नहीं ले रहा है, दे आर द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पार्ट नहीं ले रहा है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ले रहा है। वाह, ये याद रखना है हमें, राइट। नाउ नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर चेंज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ द एलिमेंट्स। चलो, पहले अगर हमें ये पता होता तो ये सब नहीं पढ़ना पड़ता बच्चों, क्या करें, चलो ऐसा ही है हमारा। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ was modified into modern periodic law। अभी पहले क्या था भाई, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का क्या डेफिनेशन पता है ना हमें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मासेस का था। और इसका अभी क्या चेंज हो गया, मॉडर्न, दैट इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ देखो, मेंडलीव का क्या था, एटॉमिक मासेस था। मेंडलीव का एटॉमिक मास था क्या, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो भी है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक लॉ का सेम ही रहेगा, याद रखना। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस, राइट। तो अभी क्या आ जाएगा, अभी हेनरी मॉजली का क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। क्या आ जाएगा भाई, एटॉमिक नंबर। याद रखना है हमें, हेनरी मॉजली का हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव का क्या बोलते हैं, मेंडलीव का क्या बोलते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। चलो भाई, द पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज कॉल्ड एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हमें पता नहीं है, चलो पीरियोडिक टेबल, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो इसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बोलेंगे। चलो, लेआउट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो भाई, पीरियड्स और ग्रुप्स। पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज और ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम कुछ और भी बोलते हैं, दैट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी तक, पहले तक हमें कितना एलिमेंट्स पता था, 63 एलिमेंट्स। अब देखो कितना एलिमेंट्स है, देखो, in order to place all the known elements, Moseley added many more groups, hence it is called as long form of periodic table। कितने और उनको ग्रुप्स क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। ओके, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स है वे, देखो, और 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। अभी भी हम वही पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। और दो ऐसे एडिशनल सीरीज है जो कि पीरियोडिक टेबल के बॉटम में है, वो दे आर द लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। दे आर द लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। याद रखना है हमें, वो लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स से यहाँ आ जाते हैं, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। चलो देखते हैं एलिमेंट्स कैसे अरेंज करे हैं। देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया, देखो, देख रहे हो ना, कलर चेंजिंग है भाई। कलर चेंजिंग का मतलब क्या है, कलर चेंजिंग का मतलब क्या है, अभी हमें पता चल जाएगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या आ गया, ग्रुप्स आ गए। और सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 तक क्या आ गया, पीरियड्स आ गया। ऐसे हम जा रहे हैं ना, देखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन आता है कि ऐसे तो लिखा गया है नंबर और हम ऐसे पढ़े ना ऐसे पढ़े। भाई ऐसे नहीं पढ़ने का। अगर ग्रुप अगर 1A है तो ऐसे जाओ, अगर ऐसे इस तरफ लिखा गया है तो ऐसे जाने का, वाह, इस तरफ। ओके, दैट इज फ्रॉम, अगर ग्रुप 1A है, अगर ऊपर लिखा गया है तो तुम नीचे आओगे, अगर साइड वाइज लिखा गया है तो तुम साइड में जाओगे। ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा।
Okay, all tall columns are labeled as A and short columns as B. पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना, ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसको हम क्या किएंगे, बी और टॉप। तो एलिमेंट्स को भाई कैसे अरेंज करा है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम अरेंज किए हैं। चलो देखो कितना एलिमेंट्स नोन था, 116 एलिमेंट्स, 1 to 116 एलिमेंट्स। देखो पहले 56, फिर 63, अभी आ गया 116 एलिमेंट्स। तो ग्रुप्स और पीरियड्स तो ऐड उनको करना ही पड़ा। ओके, मेनी मोर ग्रुप्स। देखो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 ये सब करके क्या नंबरिंग किए हैं वो। फिर देखो 14 एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71, ये वाला पार्ट, वाह ये वाला पार्ट आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स। याद रखना है हमें, क्या है भाई, लैंथेनाइड्स, एंड आर प्लेस्ड अलोंग विथ लैंथेनम in the same group in period 6. Okay, because of very close resemblance in properties. देखो भाई ये क्या किया है, ये जो लैंथेनाइड्स हम बोल रहे हैं ना, लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये क्या किया गया है, ये पीरियड्स में रखा गया है, जो कि बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। क्या है, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, ऐसे नीचे रखा गया है। सोच लो ऐसे है लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये सेम। अच्छा ये देखो, ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे, ये सभी का हम क्या दिए नाम, लैंथेनॉइड्स से। और ये जो लैंथेनॉइड्स है हम ऐसे रख दिए एज लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। देखो क्यों भाई, कि ये जो एलिमेंट्स है इनका प्रॉपर्टी इस वाले ब्लॉक में रिजम्बलेंस हो रहा है, दैट इज लैंथेनम। लैंथेनम का जो प्रॉपर्टीज है इस सभी एलिमेंट्स का भी वही प्रॉपर्टीज है आसपास के। वो देखो 57 to 71 दे आर द लैंथेनाइड्स, और 89 to 103, 89 to 103 ये क्या आ गया भाई, एक्टिनॉइड्स। एंड 14 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 90 to 103, 89 उसका क्या है, एक्टिनॉइड का है, तो फिर क्या आ गया, 90 to 103 आर एक्टिनाइड्स एंड आर प्लेस्ड अलोंग विथ एक्टिनियम in the same group 3 in period 7 because of very close resemblance of the properties. हुआ क्या हुआ भाई, देखो ये आ गया 57th ग्रुप, ये आ गया 89th ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज 58 to 71 कितना एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स। कितना एलिमेंट्स होगा भाई, 14 एलिमेंट्स। तो 14 एलिमेंट्स को क्या कर दिया गया, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा गया। देखो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब आ रहा है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। हाँ अच्छा, नाउ फिल अप इन ग्रुप 1A, 2A, 7A एंड 0 ग्रुप। देखो ये 1A हो गया, ये 2A हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। 1A, 2A अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन नॉर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सब आ गए। क्या ये सब क्या आ गए, इतना तक क्या है, नॉन मेटल्स हुआ, वो मेटल्स आ गया, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब एक है। चलो अच्छा ये देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर ऐसे करके एलिमेंट्स है भाई, ऐसे करके एलिमेंट्स है। चलो ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक्टिनॉइड्स सीरीज स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103, 90 to 103 ऐसे बहुत सारे क्या है, एलिमेंट्स है 14th वो। अच्छा तो अभी हम ब्रीफली थोड़ा पढ़ते हैं। अगर बोलेगा कोई शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है, शॉर्टेस्ट पीरियड दैट इज 2 और शॉर्ट पीरियड दैट इज 8। देखो भाई अगर कोई बोलेगा तुम्हें शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है, ये तो पहले नहीं था, तो अभी के लिए शॉर्टेस्ट पीरियड कौन है, राइट। तो अगर शॉर्टेस्ट पीरियड कितना एलिमेंट्स कंटेन करता है, 2 एलिमेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। शॉर्टेस्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं। और शॉर्ट पीरियड में कितने, 8 एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इतना 8 एलिमेंट्स होते हैं, 3 to 10, राइट। अगर कोई बोलेगा
Since second and third period contains 8 elements each, so it is देखो ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड कितने एलिमेंट्स है भाई, कितने एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है। ओके 8 एलिमेंट्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मतलब फोर्थ पीरियड को क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। शॉर्ट पीरियड और ये लॉन्ग पीरियड हो, और ये तो हो गया शॉर्टेस्ट, ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट पीरियड। ओके चलो, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन हो जाएगा, ये राइट, ये ना, ये ऑब्वियसली कौन होगा, सिक्स्थ और सेवेंथ, क्योंकि इसमें जो लैंथरनेट्स और एक्टिनेट्स है ये तो 14 एलिमेंट्स है, इसके अंदर भी 14 एलिमेंट्स है, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन हो जाएगा, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, देन क्या आता है लॉन्ग, देन लॉन्गेस्ट। वो एक को छोड़ के, शॉर्ट पीरियड को छोड़ के, और बाकी सब क्या क्या है, दो है, द सेवेंथ पीरियड। वो सेवेंथ पीरियड इज नॉट कंप्लीट, ये सेवेंथ पीरियड भाई कंप्लीट नहीं हुआ है, सेवेंथ पीरियड और कंप्लीट होगा। बाकी एलिमेंट्स भी देखो, इधर स्पेस है ना, राइट, इस स्पेस में फिलअप होंगे, कौन, सेवेंथ पीरियड्स के एलिमेंट्स। ओके नाउ इनकम्प्लीट पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड। नो ग्रुप्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ईच ब्लॉक को हमें समझना है, ईच ब्लॉक को हमें समझना है। देखो ये आ गया भाई क्या, लाइट मेटल्स, क्या आ गया भाई, लाइट मेटल्स। ये आ गया हमारा हैवी मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर नोन एज हैवी मेटल्स। और ये आ गया हमारा नॉन मेटल्स, क्या आ गया भाई, नॉन मेटल्स। तो लाइट, हैवी और नॉन मेटल्स। देखो देखो ये ग्रुप जो है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ग्रुप। लेट्स टेक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। किसका लेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम का। सोडियम का क्या है, चलो बोलो, सोडियम का क्या है, 11 है ना, 11 का मतलब क्या है, 2, 8 एंड 1। ये 1 इसका क्या है, 1 किस सेल में रहेगा, किस सेल में रहेगा, लास्ट सेल में रहेगा। किस सेल में रहेगा भाई, लास्ट सेल में रहेगा। और ये क्या है, उसका वैलेंसी है, वैलेंसी उसका 1 है, किसका, सोडियम का। सोडियम का क्या, 281। वैसे मैग्नीशियम का क्या है, 282। मैग्नीशियम का क्या है, 282। इसका मतलब क्या है, उसका क्या है, 2 है, क्या, वैलेंसी, वैलेंसी क्या है उसका, 2 है, याद रखना है हमें। ओके now all the elements in group 1 and 2 will have either 1 electron or, तो चलो स्टूडेंट्स देखो, अगर 1 और 2, अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो अभी इसका वैलेंसी क्या है, 1 है, और इसका वैलेंसी क्या है, 2 है। अगर किसी भी एलिमेंट का अगर वैलेंसी 1 और 2 है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, डोनेट करेगा भाई, right? So all the elements in group 1 and 2 will have either 1 or 2 electrons in the outermost orbit. हम मतलब थोड़ा एडवांस पढ़ रहे हैं वो, तो 1 अगर है या फिर 2 है, 2 एलिमेंट्स है, वो क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में होंगे। फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का, याद रखना है, फर्स्ट ग्रुप का और सेकंड ग्रुप का, ये जो दोनों का ग्रुप है, फर्स्ट का क्या है, वैलेंसी 1 है, सेकंड का क्या है, वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 2 है। ओके चलो, ऑल ऑफ देम इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ चुके हैं हम। सो देखो, तो अगर सोच लो, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मेटल्स, राइट, क्या बोलते हैं, मेटल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, नॉन मेटल्स, याद है ना। चलो, तो ये क्या है, मेटल्स की कैटेगरी में आता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम नहीं ले सकते, बाद में पढ़ेंगे इसका एक्सेप्शन। वो चलो, since only outermost shell is incomplete, they are called as normal metals। तो देखो भाई, ये नॉर्मल मेटल्स बोलते हैं, क्यों, इनका जो आउटरमोस्ट है, इनका जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। देखो 1 और 2 से तो नहीं होगा, कितना चाहिए हमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल फिलअप करेगा, ऑक्टेट रूल फिलअप करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट रूल फिलअप कर रहा है, देन दे आर कंसिडर्ड एज नोबल गैसेस और क्या, इनर्ट गैसेस।
ओके चलो भाई, ये तो हो गया हमारा अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हो गया ग्रुप 1 और 2 का, जो कि मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर देखते हैं हम क्या है नॉन मेटल्स। फिर आता है नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और क्या है नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और मेटल्स। चलो देखो भाई, ये हो गया। देखो क्या आता है, बोरॉन, कार्बन, ये सब है ना, नियॉन तक हुआ। बोरॉन टू कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट क्या आ गया हमारा, नियॉन आ गया। तो ये सब, ये जो ग्रुप 8 एलिमेंट्स है क्या है, जो बोल रही थी मैं, क्या है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस है। सो ऑल द एलिमेंट्स इन ब्लॉक कंटेन्स 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या होगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका 5, 6, 7। तो ये कितना एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं भाई, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स है फिर भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। वह पता है ना हमें, अगर किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट का 1, 2 या फिर 3 है, किसके सेल में, वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल मतलब क्या है, आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल या फिर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अगर 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो वो क्या करेगा भाई, डोनेट, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वैसे ही अगर 5 है, 6 है या फिर 7 है, दे विल accept electrons, they will accept electrons and they are considered as non-metals, they are considered as non-metals। तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, डोनेट ही करेगा, ये मेटल है, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होने का हमें, राइट। देखो ये जो जिगजैग लाइन है ना, ये जो जिगजैग लाइन है वो क्या करता है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये को सब क्या करता है, ये डिफरेंशिएट करता है, डिवाइड करता है, वो डिवाइड करता है। देखो राइट हैंड साइड ऑफ द जिगजैग लाइन आर ऑल नॉन मेटल्स, राइट हैंड साइड में क्या है, ऑल नॉन मेटल्स, एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑल मेटल्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेटल्स। ऑन द बॉर्डर ऑफ ऑल द मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट, ये बॉर्डर में क्या है, मेटलॉइड्स है, बॉर्डर में क्या है, मेटलॉइड्स है। जैसे कि ये आ गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये टिन, टेलियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, पोलिनियम, ये सब क्या है भाई, मेटलॉइड्स। तो ये हमारा कितना आ गया, ये मेटलॉइड्स है, इस तरफ में नॉन मेटल्स है और इस तरफ में मेटल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। सो दिस ब्लॉक कंटेन्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एज वेल। ओके नाउ चलो, दिस ब्लॉक कंटेन्स नॉर्मल मेटल्स। अच्छा, इनर्ट एलिमेंट्स का मतलब क्या है भाई, जो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा अपने वैलेंस सेल में या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वह उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स। अदरवाइज उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे, जो भी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं कर पाता या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका कंप्लीट नहीं हो पाता, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ग्रुप 3 to 12। अच्छा, बीच में जो है, अच्छा 1, 2 ऐसे बोल के हम कितने हैं ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स है। 18 ग्रुप्स में हम 13 to 18 पढ़ ली, ये 1 to 2 पढ़ ली। अब जो बाकी बचा 3 to 12, वो क्या है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। वो हमें याद है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज हैवी मेटल्स। अच्छा, हैवी मेटल्स भी हमें पता था, इस तरफ क्या था, लाइट मेटल्स, ये हैवी मेटल्स, ये नॉन मेटल्स था। तो देखो आयरन 2, 8, 14, 2, 2, 8, 14, 2, ये देखो इसमें गड़बड़ी आएगा। देखो दिस एलिमेंट्स हैव लास्ट 2 सेल्स इनकम्प्लीट, ये भी सेल इनकम्प्लीट है, ये भी सेल इनकम्प्लीट है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बोल देती हूँ, अगर कोई, ये सोच लो, ये कोई भी एटम है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करना है, किस रूल के हिसाब से फिल करेंगे, 2n²। किस हिसाब से फिल करेंगे भाई, 2n²। वेयर एज n क्या है, नंबर ऑफ शेल। वो तो इसका मतलब फर्स्ट सेल में कितना आ जाएगा, 2। n का मतलब देखो, कर देती हूं मैं, देखो 2n², राइट, 2n² बोली थी। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल। तो फर्स्ट सेल में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्योंकि 2 into 1 का स्क्वायर। ओके नाउ 2n², राइट। अभी n क्या है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू क्या है, 2 है। n अगर 2 है तो 2 into 2 का स्क्वायर,
राइट। वैसे ही टू, अब अगर अभी देखो n क्या है, 3 है, n इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। तो 3 2 9 टू 18, इसमें क्या रहेगा 8, 18 रहेगा, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 2 8 18, 2 8 18, 2 8 18, राइट, 2 8 18। तो देखो ये 2 हो गया, 8 हो गया, ये 18 है क्या भाई, नहीं है, क्या है 14 है, क्या है 14 है। अगर 14 है, अगर इसका अगर 14 है तो आउटर मोस्ट फिलअप हुआ क्या, नहीं। तो अगर फिलअप नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे ना, इनकम्प्लीट। Okay, now all these elements are metals since they are on the left hand side of the zigzag। अगर zigzag के left hand side में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भाई, metals बोलेंगे। अगर zigzag के right side होगा तो non metals होगा, और zigzag के upper side lower side में जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, metalloids बोलेंगे। क्या बोलेंगे, metalloids। They are known as transition elements। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, उसको क्या बोलते हैं, transition elements बोलते हैं। ओके, देखो भाई फिर आ गया क्या, elements present at the bottom of the periodic table is called as lanthanoids and actinides। they have the last 3 cell incompletely filled। कितना सेल, last 3 cells are incompletely filled, they are metals। देखो इनकम्प्लीटली फिल नहीं होगा तो ऐसे ही होगा। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा ये वाला पॉइंट मैं नहीं बताई हूँ, देखो अगर देखो सोच लो, ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, ये 6th पीरियड हुआ और ये 7th पीरियड है, इधर कहीं लैंथेनॉइड्स है और एक्टिनॉइड्स है। इसको हम देखो ये पूरा पीरियड को जो कि ग्रुप बी में होता है उसको हम बोलते हैं तो ट्रांजिशन। चलिए तो ये क्या आ गया, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स। ये पूरे टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये अगर ट्रांजिशन हो गया और ट्रांजिशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तभी इसे लिखा गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, चलो फिर सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स। सिमिलरिटीज क्या क्या है, हाइड्रोजन का और एल्कली मेटल्स का। फिर हम पढ़ेंगे सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस का। देखो भाई ये क्या गया, ये क्या कर दिया गया, हाईलाइट कर दिया गया किस ग्रुप को, फर्स्ट ए ग्रुप को। फर्स्ट ए ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। देखो भाई मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, कहीं पर भी तुम्हारे दिमाग में रह जाना चाहिए कि ये एल्कली मेटल्स है, वाह एल्कली मेटल्स है। तो ग्रुप 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। वाह ये ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप। चलो देखो, तो अगर ये ग्रुप 1 है और इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट है तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें भी अगर ऐसे एलिमेंट्स देखे क्या, हाइड्रोजन टू अगर हम डाउन जाए, दैट इज द ग्रुप्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ये जो है फ्रांसियम, सीजियम जो भी है, रुबिडियम, इसका देखो क्या है, 1 ही है ना, सारे में क्या है 1 ही है। तो उनका आउटर मोस्ट, ये जो एलिमेंट्स है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 है, और ये जो 1 है ये क्या करने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं। तो इनका वैलेंसी क्या हो जाएगा, +1। तो हाइड्रोजन का भी है 1, वो भी डोनेट अगर करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा। तो देखो ये तो हम सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं। और क्या है देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। हम बोले ना 1 एलिमेंट्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट, सो दे ऑल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे क्या है, एक ही है, 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो वैलेंसी ऑल एल्कली मेटल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन है वैलेंसी 1। तो ये सब का भी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 है। तो ऐसे ऐसे वो मेंडलीव सोचे, अच्छा मेंडली या फिर हेनरी मोजली, सॉरी हेनरी मोजली सोचे, हाइड्रोजन का भी 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है, राइट। और बाकी जो एल्कली मेटल्स है उनका भी क्या है, 1 ही है, राइट। तो अगर ये सब एलिमेंट्स एल्कली मेटल के अंदर आ सकते तो ये क्यों नहीं आएगा, ये एक पॉइंट है उनका। अभी देखो हैलोजेंस का क्या है, हैलोजेंस का क्या है, देखो भाई ये हाइड्रोजन क्या करेगा,
1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा देखो ये 1 जो है इसीलिए दिक्कत करता है, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो अल्कली मेटल के अंदर आ जाएगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आ जाएगा, हैलोजेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमियम, आयोडीन, ये सब क्या कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ऑक्टेट फिलअप करने के लिए, राइट। चलो तो ये क्या आ गया, ऑक्टेट फिलअप करने के लिए। चलो सेवेंथ एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हैलोजेंस, हमें ये सब पता है पहले से भी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उनका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अभी हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजेंस हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस, तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। देखो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, उसका सिमिलरिटी अगर देंगे तो ये क्या है, 1 है, ये 7 है, ये 7 है, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी वैलेंसी 1 हो जाएगा और इसका भी वैलेंसी 1 हो जाएगा। पर अभी तक हमें ये पता है ये -1 होगा और ये +1 या फिर -1 हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, अगर हमें इस तरफ अगर हैलोजेंस की तरफ हाइड्रोजन को रखना होता, हाइड्रोजन का रखना होता, तो हाइड्रोजन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो क्या कर जाएगा, इनर्ट गैसेस के अंदर आ जाएगा। वैसे ही फ्लोरीन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, इनर्ट गैसेस की तरफ चला जाएगा। वैसे ही इधर क्लोरीन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ये क्या करेगा, इनर्ट गैसेस की लिस्ट में आ जाएगा। सो दिस ऑल नीड कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑल ऑफ दिस नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू फिल अप देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, एज हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कंपेयर्ड एज, अगर वो लेस देन 1 नहीं होता तो हीलियम उनको बोलते हैं। वैसे ही फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा वो नियॉन के हिसाब में काउंट करने लगेंगे। क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा तो आर्गन हो जाएगा। वैसे ही हम बोल रहे थे, राइट। ये क्या हो जाएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो वैलेंसी क्या हो गया, बोथ हैव अ वैलेंसी 1, दे टेक 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलो फिर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मेरिट्स में क्या आ जाएगा, ऑल आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट का आइसोटोप मतलब डिफरेंट, राइट, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक पोजीशन, सॉरी सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आइसोटोप अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट का ही आइसोटोप होता है, वो क्या करेंगे, सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करने वाले हैं। सिंस द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, द एनोमलीज मतलब वो जो 3 आता है, जैसे कि ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 18, ऐसे जो हम ले रहे थे एनोमलीज उसको बोलते हैं। वो रिगार्डिंग सर्टेन पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल डिसअपियर्स। देखो भाई, तो ये अगर 4 और 5 देगा आइसोटोप, तो हम सभी को तो एक साथ में नहीं रख सकते, तो किसी एक को हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। देखो कोबाल्ट और निकल का क्या है, 27, 28 रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर कोबाल्ट विल कम फर्स्ट ड्यू टू इट्स एटॉमिक नंबर एंड देन निकल ऑल्दो इट्स एटॉमिक मास इज ग्रेटर। तो अगर हम एटॉमिक मास ले रहे थे, पहले क्या ले रहे थे, एटॉमिक मास ले रहे थे, एटॉमिक मास पहले ले रहे थे। इसका देखो कोबाल्ट का कितना था, 58 पॉइंट समथिंग था, 58.7 था। निकल का कितना था, 58.9 था, राइट। तो देखो देखो देखो, सॉरी कोबाल्ट निकल, इसका 58.9 था, इसका 58.7 था। ये पहले आने वाला था और ये बाद में आने वाला था, पर प्रॉपर्टीज क्या है, सेम मैच नहीं हो रहे हैं। इसीलिए क्या लिए, अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम ले रहे हैं, इसका सही बैठ रहा है दैट इज 27 और निकल का सही बैठ रहा है दैट इज 28। तो हमें क्या लेना है भाई, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लेना है। देखो भाई 58.9 और 58.7 हुआ। चलो चलिए फिर, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिफरेंट ब्लॉक्स। देखो कॉमन नेम हमें पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, हुआ। ये लैंथेनाइड्स है, ये एक्टिनॉइड्स है, हुआ।
फर्स्ट ग्रुप का अल्कली मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल सॉल्युबल इन वाटर। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है वो क्या करे, ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहे, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। जो भी ऑक्साइड वो फॉर्मेशन कर रहे हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे आर इन ग्रुप 1A। ओके, चलो हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन। हाइड्रोजन को छोड़ लो भाई, हाइड्रोजन बेकार है, वाह, ना वो इस तरफ है ना उस तरफ है। नेक्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट, कौन से ग्रुप में आता है, सेकंड ग्रुप। ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर एंड दे आर फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। ऑक्साइड इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है उस तरफ क्या हो रहा था, सॉल्युबल इन वाटर हो रहा था, पर इस तरफ जो भी ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो क्या है, बेसिक इन नेचर है, दे आर बेसिक इन नेचर, राइट। और कहाँ पे पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट, इसी अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के सरफेस में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, नाउ दीज आर हैलोजेंस, पता है ना हमें, हैलोजेंस ग्रुप 7th एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हैलोजेंस। देखो सी सॉल्ट, दे आर सी सॉल्ट जनरेट, बताई हो ना पहले। चलो भाई हुआ, चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं। ये इनर्ट गैसेस, ये क्या है भाई, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में क्या आ गया, इसको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं हम, राइट। दे आर केमिकली इनएक्टिव। अच्छा, मैं पहले भी बताई हूँ केमिकली इनएक्टिव ये क्यों है भाई, ये सारे जो एलिमेंट्स केमिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले हैं, राइट। इनका कुछ लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स उनका फिलअप हो गया, पेट पूरा फुल हो गया उनका, वो खा के आराम से वो बैठे हैं पीरियोडिक टेबल में, उसका कुछ काम धाम नहीं है, क्योंकि दे आर केमिकली इनएक्टिव, बिकॉज क्या, ना वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। ओके, चलो फिर, ओके स्टूडेंट्स, सो इतना तक था, हम पहले बाद में पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 4 में, और बाकी क्या क्या आ रहा है। ओके, थैंक यू।